अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है। वो तो भाई चढ़ा जन्म ले लिया मगा उड़ा जीना तो पड़ा ही है। और न तो भाई देश तो मगा केस है के देश से नहीं बोला के बात से मगाड़ा राम ने भी 500 साल लग गया न्यू बताने में माड़ा ही होया था। आज की बात नहीं है आम आदमी कड़ा पड़ेगा भाई नहीं बताओ। राम ने 500 साल लग गया बात सिद्ध करने में अयोध्या में हो गया था। पर इससे एक बात सिद्ध जरूर होती है कि भाई सत्य को परेशान किया जा सकता है, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। भगवान राम का मंदिर इस बात का गवाह है। उड़पन है भगवान राम का मंदिर था, फिर हुकूमत बदली तो फिर वो मस्जिद बन गई। मस्जिद बन गया आज फिर 500 साल के बाद उस जगह पर फिर भगवान राम का मंदिर बन गया। इससे सिद्ध होता है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं होता। और भाई राम राज आ गया, इसका मतलब भगवान राम वापिस गद्दी पर विराजमान हो गए तो राम राज आ गया। राम राज में रहनिया के नियम थे भाई, मूर्ति से राम राज नहीं आएगा, खुद के परिवर्तन लाना पड़ेगा, मर्यादा में रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा, तो रामराज की कल्पना है ना, मूर्ति से रामराज नहीं आएगा। हमारा ही समाज है, सारे मिलजुल के इसने ठीक पद्धर करोगे ठीक हो जाएगा। खुद का निर्माण और खुद का विनाश खुद तो बढ़िया कोई नहीं कर सकता, खुद का निर्माण भी खुद से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। और सत्यानाश भी जैसा खुद कर देगा नहीं तसल्ली बैठा के, ऐसा दूसरे तो नहीं होगा। तो ये अपने हाथ में ही है। इवन यूँ कह देंगे बोला जी ध्यान नहीं लागता सत्संग में, आम दिक्कत है या बैठते न्यू कहेंगे हाँ जी मास्टर जी, न्यू कहेंगे भाई ध्यान नहीं लागता राकेश भाई, ध्यान नहीं लागता। मैं भाई ध्यान तो फिर थारा कित भी ना लागता, ध्यान करने की तो आदत है नहीं, ध्यान तो उसका लागन जिन्हें ध्यान की आदत हो। नहीं बोले ना बैठा सा लागता कोनिया, अरे मगा लाग जब ने जब आदत हो, आदत क्या मैं कितना भी ना लागता। देख मगा ये मानव प्रकृति है। एक घर रोटी खाओगा जो दिमाग दफ्तर में रहेगा चाहे खेत में रहेगा, रोटी घर खा से दिमाग खेत में से, नहावे बाथरूम से दिमाग दुकान पर है, ये दूध घर पे लो है ध्यान खजानी के घर से, ये फलानी न्यू कर गई है ढकड़ी न्यू। मैं ध्यान तो कितना भी नहीं, ध्यान लाने की तो एक विधि है, इसको आज इम्प्लीमेंट कर लेना। जिस दिन यह विधि पक्की हो जाएगी ध्यान लग जाएगा। के हो ध्यान सारे लाओ, रोटी खाओ जब सारा ध्यान रोटी खाने में हो, नहाओ जब सारा ध्यान सिर्फ नहाने में हो, चलो जब सारा ध्यान चलने में हो। फिर ध्यान की आदत हो जाएगी तो ध्यान करोगे तो सारा ध्यान ध्यान लाने में भी आ जाएगा। बोल सतगुरुदेव भगवान। जब ध्यान की आदत नहीं है तो ध्यान का टाइम ध्यान क्यों कर लगेगा। सारी आदत हो जाए, जहां शरीर उड़े उड़े ध्यान, ये बड़े बैठे हो सत्संग में तो अड़े ध्यान, ये शरीर अड़े बैठे रहे ध्यान रहे थाना में तो आनंद नहीं आएगा। ध्यान न्यू रखो तो कटियो ना बांधियो चूंगा आ जा, जी का ध्यान दूध में से थाना में उन्हें क्यों कर सत्संग भावोगा। जहां शरीर है फूक दे सब ज्ञान, थोड़ी देर अड़ा आ जाओ। ए ध्यान करी ओ बाबा ध्यान करी, जग जीतना के हंसी और मखोल से, रंगदार जमानार मुश्किल डटनी झोल से। ध्यान कर ध्यान करे ओ जगदीश के हंसी और बखोल से, रंगदार जमानार मुश्किल डटनी झोल से। ध्यान कर ध्यान जगदीश के हंसी और बखोल से, रंगदार जमाना मुश्किल डटनी झोल से। ध्यान कर ध्यान बिन्नू कौशिक समझाना हमारे गुरुधाम से हमारे सत्संग परिवार के साथी 500 रुपये का से पाठशाला में ऑनलाइन भेजा, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। मन का स्वभाव है चैटरिंग, वो बोलता है, ये मन का स्वभाव हो सारी आन बोल लिया करे, बोल जाए करे वो
ये नहीं है कि वासना में वो बैठे हो गए जब भी वो और क्या बताएं जागा फलानी न्यू कह थी फलानी चुगली कर दिया उसने वो उठा लिया। ये बोलता है, ये काबू नहीं होता। क्या कैसे है? इस जीभ चटोरी न मन कपटी की डोरी करे तू बजागा मन ही तेरा डोल है रंगदार जमानार मुश्किल कटनी ध्यान कर के हंसी और बखोल से रंगदार जमाना मुश्किल कटनी बोल से ध्यान कर ध्यान कर ध्यान कर ये भाई सुमित्रा ठी सांखोड़ से बहादुरगढ़ से आए हैं। 500 रुपये का इनाम धन्यवाद। विश्वकर्मा जी 200 रुपये और दिए धन्यवाद। अजय भाई 100 रुपये और दिए 500 रुपये और दिए धन्यवाद। राहुल वशिष्ठ हमारे सत्संग परिवार से ही भाई 200 रुपये और दिए धन्यवाद। सभी ने इनाम दिया धन्यवाद धन्यवाद। संसार के सारे काम मन करता है इंद्रियों के सहयोग से। आत्मा का छोटा रूप है सूरत जिसका स्थान यहाँ संतों ने बताया है दोनों आंखों के मध्य। सूरत शरीर के अंदर का काम करती है सारा और मन संसार को जीता है। संसार की वासनाओं को भोगने के लिए भागता है। जैसे किच्चक के विषय में किच्चक पर्व में दादा ने कहा है जब द्रौपदी रूप में दासी को देखा। किच्चक ने जब अपनी बहन सुदेशना को कहा कि ये दासी मेरे महल में होनी चाहिए मेरी रानी बनने के लायक है। सुदेशना ने बोली रे किच्चक अरे शर्म करे तू राजा है अरे ये दासी है तेरी ये निगाह ठीक नहीं है। निबला सुन घनी शिक्षा मत दे ये मन डटता कोन्या मन डाटू से रोज बतेरा। जब ये बोल सुना दासी रूप में द्रौपदी ने निवली रे के कैसा मन डटता कोन्या। निवला मन डटता कोन्या डटू रोज बतेरा। निवली एक डाल डटे भाई क्या थे कि ज्ञान के अंकुश से मनवा मर भी तो जा से रे। तू तो डटन की कैसे ज्ञान के अंकुश से मनवा मर भी तो जा से रे। बोला गंगा जी में गई गऊ खड़ी तो मत काटे गला जैसी करनी वैसी भरनी अंत भले का भला। और कुक्रम करके चढ़ी कला एक दिन गिर भी तो जा से रे। और ज्ञान के अंकुश से मनवा मर भी तो जा से रे। तू तो डटन की कैसे मन तो मर जा भाई क्या थे। निबला कोई भी काम करने चल रहे एक बार अंदर से आवाज आती है भाई करे तो है पर तू गलत करे है। कोई भी काम करने चल रहे बोले एक बार आवाज आओ से भीतर तो भाई करे तो है पर ये गलत है। निबला उसके इतनी आवाज है जिसके अंतस में जितना कम मैल भरा है। जिसका घना मैल भरा से उसने कम सुने से आवाज और जिसका कम मैल भरा से उसने ज्यादा सुने से। और जो जितना साफ है उसको इतनी साफ सुनती है कि उसको गलत काम करने नहीं देती वो अंकुश लगा देती है। वो ज्ञान का ही अंकुश है। क्या कैसे मन इशारे डबो देगा सब तरिया खो देगा।
करे, ज्ञान करे, ज्ञान करे। ज्ञान ही तेरे तन मन का कंट्रोल है। रंगदार जमाना मुश्किल डटनी झोल से ज्ञान करे, ज्ञान करे, ज्ञान करे। जगती तरह के हंसी और बखोल से रंगदार जमाना मुश्किल डटनी झोल से ज्ञान करे, ज्ञान करे, ज्ञान करे। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे मध्य त्रिवेणी धाम गौशाला खोरडा बाबा जी सतगुरुदास जी पधारे हैं। एक बार बाबा जी का भी जोरदार तालियां बजा के हम पाठशाला में स्वागत करते हैं। गुरुजी हमारे बीच में आए और गुरुजी की वाणी के भी मुखारविंद से दो चार शब्द इस समाज को चेताने के लिए। हम तो जब भी मिले हैं हर पल उस परमात्मा का ही जिक्र मिला है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सारी आन उसके रस में मिले हैं। उनकी भी वाणी से आपको मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। क्या कहा? धन दौलत माया की इस झूठी काया की, धन दौलत माया की इस झूठी काया की, इस झूठी काया की पहचान करे, पहचान करे। अरे उखड़ जागी ये झूठी तेरी बोल है। रंगदार जमादार मुश्किल डटनी झोल से ध्यान करे, ध्यान करे, ध्यान करे। के हंसी और बखोल से रंगदार जमाना मुश्किल डटनी झोल से ध्यान करे, ध्यान करे, ध्यान करे। अरे यारा तुझसे मिला मुझे जीने का सहारा। तू ही मेरी मंजिल, तू ही किनारा। दिल के रहमान कहा मेरा मान। अरे तेरे तलदान श्री राम लगदा गलतियां ना तू तो पार। ओ यारा तुझसे मिला मुझे जीने का सहारा। तू ही मेरी मंजिल, तू ही किनारा। दिल के मेहमान कहा मेरा मान। अरे तेरे तलदान श्री राम लगदा ओ चल लिया ना तू तो पार। वकील साहब जी के मामा जी के लड़के हैं सतवीर जी कोसड़ी से 500 रुपये पार्टी के नाम, 500 रुपये पाठशाला के नाम। बार बार धन्यवाद। हमारे बीच भाई सुशील यादव जी 1 लाख रुपए का सहयोग तो इस पाठशाला में दिया था। हरिओम। पूरा परिवार आया है, सभी को मेरा प्रणाम। और सुशील भाई के कितने काम बताऊं भाई, गणे काम तो कितने बताऊं। ईब काम न्यू ला लो फिलहाल का ताजी ताजी एक बता दूं। सकरात मकर संक्रांति को
14 जनवरी को गांव का नड़वास में। हरिओम गुरु जी। भाई सुशील यादव जी ने अपनी नेक कमाई से। हरिओम गुरु। बाब्या सादरी उड़ा रहा गुरु जी, बाब्या मन उड़ाओ तो के करके मानोगे मैं। मेरा गुरु जी को बार बार प्रणाम, आशीर्वाद दिया, प्रणाम, जय हो। पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार ताड़ियां बजाएंगे सभी। समस्त कानड़वास टीम के लिए गुरुजी भी आए हैं, सभी ताड़ियां बजाएंगे जोरदार। हरिओम 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 जी। समस्त कानड़वास गांव को मेरा हृदय से प्रणाम। अरे एक बार जोरदार तालियां कानड़वास गांव के स्वागत में आपका हृदय से सम्मान सत्कार वेलकम। भगवान राम के मंदिर का जो मॉडल है वो मोमेंटो 14 तारीख को कार्यक्रम था। ये निवले सत्संग कर दे मगाजी मित्ता थल गौशाला में है, कर नहीं सकते। निवला भाई प्रोग्राम में नहीं आया तो तेरा मोमेंटो आड़ पाठशाला में पहुंचा दिया। मेरा हृदय से प्रणाम इतना भाव रखने के लिए। और माड़ा रपिया की से तले देख लो तुमने दिखा ही कहे की से मन तो तले तई दिखती कोनिया से। और सात देर से मान सम्मान कर दिया। वो 14 तारीख संक्रांत की बताऊंगा और पिछले काम मान तो छोड़ दो गणेश हैं। भाई सुशील यादव ने अपनी नेक कमाई से एक एम्बुलेंस समाज के लिए भाई ने अपनी तरफ से छोड़ दी। भाई समाज में कोई यारी बीमारी हो ये इस एम्बुलेंस से समाज को समर्पित कर दी। भगवान का आशीर्वाद सदैव आप तो बना रहे। योगराज जी श्यामनगर से 100 रुपए का इनाम दिया, धन्यवाद। आज गुरु मूर्तियां भी हमारे में देखो कितना भव्य दिव्य हो जाता है। गुरु जी आप आ जाया करो। आई पुणवासी का निमंत्रण है, कदे उस पाठशाला में कदे इस पाठशाला में। ये है एक जीवन शैली। ना तो हम जादूगर भाई, ना हम धन बांटते भाई, ना छोरे बांटते भाई, ना बिल्डिंग बांटते, ना बाजार बांटते, ना नौकरी बांटते भाई। हम तो एक बड़े बड़े शहरों में नाम लिखा है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। जीवन आर्ट ऑफ लिविंग जो ऋषि मुनियों ने बताई है, आर्ट ऑफ लिविंग जो हमारे बुजुर्गों ने बतलाई है, आर्ट ऑफ लिविंग जो इस सनातन ने बताई है। जीवन जीने की जो कला इस सनातन ने ऋषि मुनियों ने गुरुओं ने बताई है, सिर्फ उसका प्रचार करते हैं, सिर्फ उस मुद्दे को लेकर निकले हैं। 2 मानसा ने शुरू कराया था कोरोना में, दीपक गढ़वा बजाया करता, मैं गाया करता, 2 जने कराया करते। आज तो संख्या सैकड़ों हो गई है। एक बार अपने नाम की भी ताली बजा दे। भगवान सभी पे ईश्वर ऊर्जा बरसाए, सभी का आनंद बरसाए, सभी के घर में सुख शांति बरसाए। यही भगवान से दुआ है। बोले कबीरा खड़िया बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और भाई जो घर फूक के अपना वो चले हमारे साथ। घर फूक के चलो है जो फालतू स्वाद आओ है। और ना तो इतना संसार चाहिए है, इतना दाड़े ओढ़ सोड़ है भाई। जब जितनी भी ऊर्जा बटी हुई है, ऊर्जा बटी हुई है, किसी ने छोरा बन के, किसी ने बहू बन के, किसी ने माँ बन के, किसी ने साड़ी बन के, भाभी बन के, दोस्त बन के, सब ऊर्जा बांट रखी है। पहले देख बस सारी ऊर्जा दूर हो, पहले तो खुद की ऊर्जा पूरी हो। जब तो पूरा संसार समझ में आओगा फिर आके डंग धरिया जाएगा।
सारे हजारी से दुनियादारी में समय सारे हजारी समय सारे हजारी ऐलान करे ऐलान करे कविता चंद तेरा सुर का मीठा बोल है रंगदार जमाना मुश्किल लकड़ी बोल तरह के हंसी और बखोल से रंगदार जमाना मुश्किल लकड़ी बोल से ध्यान कर ध्यान करे ध्यान करे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।